आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ई विद्यावाणी में जो रेल असेसमेंट हम लोगों को भरना है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम रेल असेसमेंट में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे हम लोगों को फील करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले बच्चों का परफॉर्मेंस जो है रेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस ये अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और क्रोम ब्राउज़र पे जाके हम लोगों को ई विद्यावाणी ओपन करना है। उससे पहले ईवीवी में जाके हम लोगों को ई विद्यावाणी में लॉगिन करना है। यहाँ जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईवीवी लिख के अगर क्रोम पे सर्च कीजिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसी लिंक पे आपको क्लिक करके और ईवीवी लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ईवीवी में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट यूज़र टाइप पूछेगा जिसमें आपको इसमें स्कूल सेलेक्ट करना है। यूडैस कोड और ई विद्यावाणी का पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके और साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, जो डैशबोर्ड है आपका ओपन हो जाएगा। और जब ऊपर में जो लेफ्ट बटन है वहाँ पे जो आपको 3 लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे रेल असेसमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसी रेल असेसमेंट में क्लिक करके और फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रेल असेसमेंट में हम लोगों को जो रेल से रिलेटेड जो हम लोगों को काम करना है उसमें 3-4 काम करना है। एक तो पहला अभी जो ये स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस जो मैंने अभी बताया जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ऐसे करना है। दूसरा कार्य जो है वो है आपका स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। यहाँ पे सभी बच्चों का जो है उसके सब्जेक्ट के साथ मैप करना है सभी बच्चों को। और जब तक आप ये मैप का काम नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों का जो मंथली असेसमेंट है, मंथली जो आपने जो एग्ज़ाम लिया है उसका मार्क्स जो है आप नहीं चढ़ा पाएंगे। तो मार्क्स फिल करने का काम यहाँ से होगा। और मार्क्स फिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट से मैप होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी हम लोग जो देखेंगे वो है स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस। ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको थोड़ा सा सर्च लेगा और आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है और इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो इधर आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड में ही रहता है और हमें ऐड करना है। तो उस केस में अब हमें क्या करना है आगे वो देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर ये पूछा जाएगा। अगर आप एकेडमिक ईयर नहीं भरते हैं और क्लास और डेट भरना चाहेंगे, डेट आपका आएगा नहीं, क्लास भर लेंगे और बाद में फिर आप एकेडमिक ईयर भरते हैं तो भी आपको डेटा जो है वो सर्च लेता रहता है। इसलिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले हम लोगों को एकेडमिक ईयर इसे सेलेक्ट करेंगे। एकेडमिक ईयर 25-26 है हमारा। यहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह सारा दिख रहा है। उसके बाद है क्लास मान लीजिए क्लास 1 का हमें करना है। क्लास 1 सेलेक्ट किए। उसके बाद टेस्ट डेट में जाना है। टेस्ट डेट में जिस डेट में आपने एग्ज़ाम लिया है बच्चों का उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। ये थोड़ा देर सर्च होगा। अगर आपके द्वारा उस दिन ई विद्यावाणी में जिस टेस्ट डेट को आप सेलेक्ट किए हैं उस डेट में अगर आपने बच्चों का अटेंडेंस फिल किया होगा ई विद्यावाणी में ऑनलाइन तब यहाँ पे डेटा दिखेगा, वरना ये नो रिकॉर्ड फाउंड लिखेगा। इसी प्रकार किसी और डेट को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्लास 1 और डेट है 31/1/26, 31/1/26, 31 जनवरी 2026। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्लास 1 का 31 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये आपको पूरे स्कूल के बारे में पूछता है, पर्टिकुलर बच्चे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ से हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है और टोटल इनरोलमेंट आपका 4 था और 4 में 3 बच्चे प्रेजेंट थे, 3 बच्चे प्रेजेंट था, 1 एब्सेंट है। उसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिकुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट को ये जो 3 बच्चे प्रेजेंट हुए थे उस दिन, तो क्या इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम में। तीनों का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट था। तो अगर सभी बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट था तो यहाँ पे जितना प्रेजेंट संख्या है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर 5 में से 3 ही बच्चे का इंग्लिश था या
3 में से 2 ही बच्चे का इंग्लिश था। उस केस में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जितने बच्चे का एग्ज़ाम था, उस यहाँ पे आपको फिल करना है। एलिजिबल मतलब जिन इंग्लिश एग्ज़ाम उस बच्चे का अगर था, जैसे संस्कृत बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो उस केस में जितने बच्चे प्रेजेंट थे उनमें से कितने बच्चों ने संस्कृत का एग्ज़ाम दिया, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इंग्लिश मेरे सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 3 का 3 हम यहाँ लिख देंगे। आगे पूछा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो रिकॉर्ड स्कोर्ड बिलो 33%। तो 30% से नीचे 33% से बच्चे कितने बच्चे मतलब परफॉर्म किए हैं। उसी प्रकार आपको पूछा जाएगा 33 से 40 के बीच में, 41 से 50 के बीच में, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। तो ये सारा आपको पूछा जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज मान लीजिए हमारे यहाँ 61 से 70 के बीच में एक बच्चे ने परफॉर्म किया। यहाँ स्टूडेंट का संख्या फिल होगा, मार्क्स फिल नहीं होगा, स्टूडेंट का संख्या फिल होगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। मान लीजिए एक बच्चा 61 से 70 के बीच में, एक बच्चा 71 से 80 के बीच में, और एक बच्चा 81 से 90 के बीच में। तो ये मेरे हो गए पूरे 3 बच्चे, और उस दिन 3 ही बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा स्लाइड करके आना है। यहाँ पे 2 बटन हम लोगों को दिखाई देगा। ये मोबाइल में इसलिए पूरा ठीक से दिख नहीं रहा है। यहाँ एक एडिट का बटन है और एक सबमिट का बटन है। तो अब क्योंकि हमने फील्ड को फिल कर लिया है, अब इस केस में हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही थोड़ा टाइम हो सकता है ले, और लेने के बाद जो जितने फील्ड हमने फिल किया था इंग्लिश का, वो सारा यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, और ये सारा डिसेबल हो चुका है। अब इस पर हम किसी प्रकार का फिलिंग नहीं कर सकते। मतलब हमारा इस इस डेट का इंग्लिश का एग्ज़ाम का जो परफॉर्मेंस हम लोग को भरना था वो हमने भर लिया है। अब यहीं पे आपको एडिट का बटन भी मिलेगा। अगर आपने गलती से कोई डेटा गलत से भर दिया आपने, या एडिट पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार और जो है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को भी आपको फिल करना है। जैसे रीजनल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज हमारे यहाँ नहीं है, तो इसको हम लोग जस्ट का तस छोड़ देंगे, इसे हम नहीं भरेंगे। इसी प्रकार आपको फिर क्लास 1 का ये 31 तारीख का डेट का था, इसी प्रकार आपको फिर दूसरे डेट का फिल करना है। अगर आपने अटेंडेंस बनाया होगा तो आपको डेटा दिखेगा, अन्यथा आपको ये डेटा नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ भी जो है उस डेट में जितने बच्चे थे उन सभी बच्चों का टोटल इनरोलमेंट और प्रेजेंट इन फॉर एग्ज़ाम, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। बस यहाँ आपको सिर्फ संख्या फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है परफॉर्मेंस में। और इस प्रकार जो है आप बच्चों का परफॉर्मेंस सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो मंथली हम लोग टेस्ट ले रहे हैं उसका मार्क्स हम लोग कैसे फिल करेंगे, कहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने सभी शिक्षकों से शेयर करें, सभी स्कूल को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा हमारा हौसला बढ़े और हम और भी अच्छे वीडियो बना सकें। अगर आपको देखना है कि जो हमने फिल किया है वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए फिर आपको व्यू में जाना होगा। देखिए अभी हमने 31 तारीख का जो फिल किया था, यहाँ व्यू में जाके हम उस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं कि हमने किस किस स्टेट में किस किस का परफॉर्मेंस फिल किया, किस क्लास का। तो परफॉर्मेंस के कार्य में बस इतना ही करना था, और ईजी भी है। अभी साइट ओपन भी हो रहा है, तो जितना जल्द हो सके आप सभी शिक्षक इस कार्य को पूर्ण करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। धन्यवाद।